नमस्कार साथियों। कनेक्ट विथ एचआर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इस भारत की राज्य व्यवस्था का प्रारंभ जो है हम संविधान सभा के गठन से हम प्रारंभ करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो शेयर जरूर करें। आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार होता है, उसमें क्या क्या क्रियाकलाप गतिविधियां होती हैं। तो हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में सर्वप्रथम जानते हैं कि इसकी संविधान सभा की पृष्ठभूमि क्या रही। सबसे पहले हमें ये जानते हैं कि संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम मानवेंद्र नाथ राय द्वारा 1934 में रखा गया था। एक पार्टी के तौर पर देखें तो 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही। हमें याद रखना है कि 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही। जवाहरलाल नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया और यही प्रस्ताव वर्ष 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। इस अस्वीकार के कारण पीछे यह था मुस्लिम लीग का कि लीग द्वारा 2 स्वायत्त राज्यों की मांग की गई थी। आगे देखें तो संविधान सभा के निर्माण से पूर्व कैबिनेट मिशन भारत आया और इस कैबिनेट मिशन की जो मुख्य बात थी वह थी संविधान सभा का गठन। तो आइए हम कैबिनेट मिशन के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि कैबिनेट मिशन ने किन किन बातों पर बल दिया और उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसको हम जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली जो लेबर पार्टी से संबंधित थे के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। लेबर पार्टी ने 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय संसदीय समिति का गठन किया और इसे भारत भेजा। इस 3 सदस्यीय समिति को क्या कहते हैं? कैबिनेट मिशन कहते हैं। यह मार्च 1946 को भारत पहुंचा। कैबिनेट मिशन योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह यह था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में सत्ता के हस्तांतरण की योजना बनाना। कैबिनेट मिशन के अगर हम सदस्य देखें तो ब्रिटिश सरकार ने 3 सदस्यों को भारत भेजा था। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव जो इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, दूसरे सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। आगे हम इसकी और गहराई में जाने कि इसके उद्देश्य क्या क्या थे। तो भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने की योजना बनाना, भारतीय नेताओं के बीच समझौता कराना ताकि एक अंतरिम सरकार बनाई जा सके, भारत के लिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया तय करना। आपको प्रतियोगी परीक्षा में कैबिनेट मिशन योजना के मुख्य उद्देश्य क्या थे तो आपको ऑप्शन में पूछ सकता है। तो इसमें से जो ये 3 प्रमुख उद्देश्य थे, भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने की योजना बनाना, भारतीय नेताओं की भी समझौता करना ताकि एक अंतरिम सरकार बनाई जा सके और भारत के लिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया तय करना कैबिनेट मिशन के मुख्य उद्देश्य थे। कैबिनेट मिशन की मुख्य सिफारिशें क्या थी, यह आपको मेंस में भी पूछ सकता है या आपको ये भी वनडे एग्जाम में पूछ सकता है। कैबिनेट मिशन की मुख्य सिफारिशें क्या थी? तो सबसे पहले संघीय व्यवस्था के बारे में बात की उन्होंने। 3 समूह मतलब प्रांतों को 3 समूह बांटने का प्रस्ताव कहा। आइए संघ व्यवस्था में उन्होंने क्या कहा, भारत एक संघ होगा जिसमें प्रांत और रियासतें शामिल होंगी। 3 समूह मतलब ग्रुप की बात क्या की तो प्रांतों को उन्होंने 3 समूह में बांटने का प्रस्ताव रखा। कौन कौन से? ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी।
ग्रुप ए में हिंदी बहुल वाले क्षेत्र थे। ग्रुप बी में मुस्लिम बहुल पश्चिमी क्षेत्र थे। और ग्रुप सी में मुस्लिम बहुल पूर्वी क्षेत्र थे, जिसमें बंगाल और असम है। अगर मुस्लिम बहुल पश्चिमी क्षेत्र देखें तो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान इत्यादि शामिल थे। और हिंदू बहुल क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, उत्तर मध्य, बॉम्बे, मद्रास आदि। जैसे उत्तर में देखें तो उत्तरी प्रांत जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है वो बिहार, ये। उसके बाद हम देखें आगे तो दूसरे उसके मुख्य जो उद्देश्य थे वो थे सिफारिशें जो उसकी थी, वह संविधान सभा का गठन किया जाए, संप्रभुता नहीं लेकिन पूर्ण स्वायत्तता, पाकिस्तान की मांग अस्वीकृत। संविधान सभा के गठन के बारे में क्या कहा कैबिनेट मिशन ने कि एक संविधान सभा का गठन होगा जो भारत का संविधान बनाएगी। संप्रभुता नहीं लेकिन पूर्ण स्वायत्तता, भारत अभी स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा नहीं परंतु पूर्ण स्वशासन मिलेगा। पाकिस्तान की मांग को उन्होंने अस्वीकृत किया। मुस्लिम लीग द्वारा की गई पाकिस्तान की मांग को नामंजूर किया गया। परिणाम कैबिनेट मिशन का क्या निकला? परिणाम कैबिनेट मिशन का क्या निकला? संविधान सभा का गठन हुआ, पाकिस्तान की मांग को ठुकराया गया। सबसे पहले संविधान सभा का गठन होता है तो उसमें कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया लेकिन मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। पाकिस्तान की मांग को ठुकराया गया। कैबिनेट मिशन ने भारत के विभाजन को स्वीकार नहीं किया था। मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार किया लेकिन जब उसकी मांगें पूरी नहीं हुई तो उसने वापस ले लिया इसको। और डायरेक्ट एक्शन डे मतलब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 का ऐलान किया। आगे हम देखें सांप्रदायिक तनाव और दंगे हुए कैबिनेट मिशन के परिणाम स्वरूप। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई के बाद बंगाल, बिहार और अन्य स्थानों पर भयंकर दंगे भड़क उठे। भारत में हिंदू मुस्लिम एकता की अंतिम जो कोशिश थी वो सफल हो गई। अंतरिम सरकार का गठन होता है कैबिनेट मिशन के परिणाम स्वरूप। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनाई गई जिसमें कांग्रेस शामिल हुई। मुस्लिम लीग बाद में 26 अक्टूबर 1946 को इसमें शामिल हुई लेकिन उसने बाधाएं खड़ी की और सरकार का सहयोग नहीं किया। भारत के विभाजन का मार्ग प्रशस्त हुआ कैबिनेट मिशन के परिणाम स्वरूप। कैबिनेट मिशन योजना की सफलता के कारण अंततः ब्रिटिश सरकार को भारत का विभाजन मानना पड़ा। उसके बाद जो माउंटबेटन योजना आती है या उसे जून योजना भी कहते हैं या उसको 3 जून योजना भी कहते हैं, के तहत भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ 15 अगस्त 1947 को। आगे हम देखें इसका संक्षिप्त में निष्कर्ष तो कैबिनेट मिशन योजना भारत को एकजुट रखने का अंतिम प्रयास था जो नेताओं की असहमति और सांप्रदायिक तनाव के कारण असफल रहा। इस असफलता ने ही भारत के विभाजन का रास्ता साफ किया। आपको समझ में आया कि कैबिनेट मिशन योजना के उद्देश्य क्या थे, उसने क्या सिफारिश की, उसके परिणाम क्या निकले और अंततः हम संक्षेप में निष्कर्ष भी जाने। और ये कैबिनेट मिशन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसका कहीं ना कहीं परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा कि कैबिनेट मिशन योजना का संबंध किससे है, कैबिनेट मिशन योजना के परिणाम क्या निकले, कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिशें क्या थी, कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य क्या था, इसके सदस्य कौन कौन थे इत्यादि विषय में संबंधित जानकारी प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जा सकती है जिसमें रेलवे हुआ, स्टेट पीसीएस हुई, तमाम तरह की प्रतियोगिता परीक्षा जो 1 दिवसीय है उनमें भी ये पूछा जा सकता है। तो हम आगे बढ़ते हैं इस संविधान सभा की ओर। तो संविधान सभा का गठन जो हम एक सारणी के रूप में अगर देखें तो संविधान सभा वह संस्था थी जिसने भारत का संविधान बनाया था, ये हमको मालूम है। इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ था। संविधान सभा के गठन के जो मुख्य बिंदु है उसको हम बिंदुवार अगर देखें तो इसकी घोषणा कब की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत मार्च 1946 में। गठन की तिथि क्या थी? जुलाई 1946। चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अस्थायी इसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, अध्यक्ष जो स्थायी बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष मतलब प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर साहब थे। इसके कुल सदस्य थे प्रारंभ में 389 सदस्य थे लेकिन बाद में 299 हुए। संविधान लागू होने की जो तिथि बताई जाती है वो 26 जनवरी 1950 है। आपको समझ में आया? यहाँ से भी क्वेश्चन बनना जा सकता है जैसे फेमस क्वेश्चन प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, स्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, पहली बैठक कब हुई, घोषणा कब हुई, घोषणा के पीछे की जो प्रक्रिया थी उसमें किस मिशन के तहत हुई थी, गठन की तिथि कब थी और लागू कब हुआ, सदस्य कितने थे। तो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा।
आगे हम देखते हैं कि संविधान सभा की जो संरचना थी वो किस प्रकार थी। कुल मैंने आपको बताया 389 सीटें थी, जिसमें 292 जो सीटें थी प्रांतीय विधानसभाओं से चुने गए सदस्य थे, 93 जो रियासत देशी रियासतों से थे और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थे। सभी चुनाव जो थे अप्रत्यक्ष थे, यानी प्रांतीय विधानसभाओं ने अपने प्रतिनिधि चुने थे। आपको पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का गठन जो है प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा तो नहीं, अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा हुआ था, क्योंकि वहाँ की प्रांतीय विधानसभाओं ने उनमें से अपने प्रतिनिधियों को चुनकर कहाँ भेजा था, संविधान सभा में। आइए हम महत्वपूर्ण घटनाक्रम इसके जानते हैं। 9 दिसंबर 1946 को क्या था, पहली बैठक हुई, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कौन सा प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को किया। 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन होता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। भारत एक गणराज्य बना। भारत एक गणराज्य बना। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो संविधान सभा के गठन की संबंधित जो विशेषताएं क्या थी, संविधान सभा लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान तैयार किया। यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा ने लगभग कितना समय दिया संविधान तैयार करने में, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कुल कितने सत्र हुए? 11 सत्र हुए। कितने दिन बहस चली? 165 दिन। संविधान सभा ने लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य भारत की नींव रखी थी। अगर निष्कर्ष के तौर पर देखें तो भारत की संविधान सभा ने एक समावेशी, सर्वजन हितकारी, लोकतांत्रिक संविधान तैयार किया जो भारत के शासन की आधारशिला है। संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ था। उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा, स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी प्रारूप समिति के अध्यक्ष इत्यादि के संबंधित प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और काफी महत्वपूर्ण है। आगे हम देखें तो दलवार सीटों के विवरण जो है जुलाई 1946 के चुनाव के आधार पर जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसका विवरण यहाँ पे आपको सारणी में दिया जा रहा है। इसमें है कौन सा दल था और उसको कितनी सीटें दी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 208 सीटें, मुस्लिम लीग 73, लेकिन पहले बहिष्कार किया। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ अम्बेडकर जी द्वारा समर्थित था। कितनी सीटें? 15 सीटें। सिख प्रतिनिधि की 6, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की 1, अन्य स्वतंत्र अल्पसंख्यक प्रतिनिधि 36 थे। कुल 339 प्रांतीय प्रतिनिधि हुए थे। रियासतों के प्रतिनिधि जो 93 थे नामित किए गए थे, ये चुनाव के जरिए नहीं आए थे। ये ध्यान रखने योग्य बात, जो रियासतों से प्रतिनिधि 93 थे वो चुनाव के जरिए नहीं आए थे बल्कि नामित किए गए थे। उसके बाद अगर हम देखें तो संविधान सभा की समितियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो भारत की संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए कई महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया था। ये समितियां विभिन्न विषयों पर अपनी रिपोर्ट तैयार करती थी जिनके आधार पर संविधान का मसौदा तैयार हुआ। महत्वपूर्ण समितियां हैं, क्वेश्चन आता ही आता है, इसको पढ़ लीजिएगा। किसी न किसी कंपटीशन में जो यहाँ पे राज्य व्यवस्था भारत की पूछी जा रही है, एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। भारत के संविधान में कुल कितनी 22 समितियां गठित की गई थी, जिनमें से कुछ प्रमुख और प्रभावी समितियां निम्नलिखित है। अगर हम प्रारूप समिति की बात करें तो गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। अध्यक्ष इसके कौन थे? भीमराव अम्बेडकर साहब थी समिति के अध्यक्ष। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर। कार्य क्या था? संविधान का अंतिम मसौदा तैयार करना। यह सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। उसके बाद देखिए संविधान सभा के गठन समिति, अन्य समितियां जो थी, उद्देशिका समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कार्य क्या था? संघ के स्वरूप, शक्ति और संघीय ढांचे को तय करना। अध्यक्ष कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ के स्वरूप, शक्ति और संघीय ढांचे को तय करना। राज्यों का संविधान समिति था उसका अध्यक्ष जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कार्य क्या थे? केंद्र राज्यों की शक्तियों का विभाजन तय करना। प्रांतीय संविधान समिति मोस्ट इंपोर्टेंट अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। कार्य क्या था? राज्य के प्रशासन की रूपरेखा तय करना। मूल अधिकार समिति जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। कार्य क्या थे? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सिफारिश करना। ये महत्वपूर्ण समितियां हैं, पढ़ लीजिएगा, कहीं ना कहीं उसका क्वेश्चन आपको मिलेगा। अल्पसंख्यक अधिकार समिति अध्यक्ष हर्षुद दास धर्मशाई सी। कार्यकारिणी इसके थे, रिपोर्ट किसको देते थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी। कार्य क्या था? धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों का निर्धारण करना। नागरिकता समिति मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य क्या था? भारतीय नागरिकता की शर्तों को तय करना। भाषा समिति की बात करें तो इसके बलवंत राय मेहता साहब अध्यक्ष थे। कार्य क्या था? राष्ट्रभाषा और आधिकारिक भाषाओं का चयन करना। संविधान की सलाहकार समिति, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? बी एन राव थे। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? बी एन राव थे। अध्यक्ष इसके कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य इसका क्या था? मूल अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन आदि। उसके बाद हम देखें अन्य महत्वपूर्ण समितियां कौन सी थी।
तो ध्वज समिति पूछ सकता है, अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद साहब थे। सीमांकन समिति के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू साहब थे। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र समिति के जो अध्यक्ष थे GN बारडोलाई थे। वित्त और स्टाफ समिति के अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद साहब थे। निष्कर्ष के तौर पर हम अगर देखें तो इस समितियों ने व्यापक अध्ययन और चर्चा और विश्लेषण करके संविधान को एक मजबूत, समावेशी और लोकतांत्रिक ढांचा तैयार किया, जो आज भी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। इसी के साथ हम इस वीडियो को आज यहाँ समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक मुझे और वीडियो बनाने को प्रेरित करेगा, और आपको जो भी जानकारी दी है वह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे, चाहे वो किसी भी स्तर की परीक्षा हो। जो राज्य व्यवस्था संबंधित पाठ्यक्रम उसमें निर्धारित है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है और इसमें से आएगा ही आएगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। अगर आप पिछले साल के क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इसमें से जरूर क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आगे हम इसी प्रकार की वीडियो लेकर आपको उपलब्ध कराएंगे जो राजभाषा संबंधित हो, जो परीक्षा उपयोगी हो, जिसमें आपको कम मेहनत में अधिक कंटेंट आपको मिले, ऑथेंटिक कंटेंट मिले, बिना किसी ज़्यादा बातचीत के, एग्जाम ओरिएंटेड पेपर्स के अकॉर्डिंग आपको मटेरियल मिलेगा। धन्यवाद।